हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, 9 जून से आपके फाइनल एग्जाम है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे एग्जाम के अंदर कॉपी लिखना है, अच्छा सा अच्छा तरीका कैसे अपनाना है जिससे आपके एग्जाम के अंदर नंबर अच्छे आएंगे, तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अपने कॉलेज ग्रुप के जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख लें और फाइनल एग्जाम में अपने मतलब कॉपी को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो देखिए दोस्तों, डी फॉर्म एग्जाम 2025 मतलब आपका 2024-25 वाला बैच है ना। तो इसमें आपके 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, 9 जून से एग्जाम है। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो पेज कॉपी का मिलता है, मतलब कॉपी जब आपको मिलेगी तो उसमें सबसे पहला पेज होता है। उसमें क्या करना होता है, उसमें स्टूडेंट डिटेल भरी जाती है। मतलब स्टूडेंट की जो भी डिटेल है, रोल नंबर है, जो भी स्टूडेंट का नेम है, जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड और जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके बारे में लिखना होता है। जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है सब आपको ये फिल करनी होती है पहले पेज पर। और दोस्तों, पहले पेज के लिए कुछ गाइडलाइन हमारे माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे दोस्तों, जो पहला पेज है इसमें क्या करना है, विदाउट मिस्टेक से जो है इंट्रो को फिल करना। जो भी आप इंट्रो फिल कर रहे हो विदाउट मिस्टेक से बनना है। मतलब एक बार जब आप फिल कर लें उसके बाद आप चेक कर लें कि जो भी आपने इंट्रो भरा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं उसे एक बार जांच लें। मतलब जितनी भी आपने डिटेल को फिल किया है उसको एक बार जांच लें कि हमने कौन कौन सी डिटेल इसके अंदर भरी है। और उसके बाद राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी आप राइटिंग लिख रहे हो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ में दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले अपने ब्रेन को बिल्कुल शांत कर लें। मतलब बहुत लोग होते हैं एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बोलेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जो है अपने ब्रेन को शांत कर लेना है। जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों, ये आप लोग मतलब पहले पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन होने वाली है उसी को फिल कर लेंगे। और दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम सेंटर की गाइडलाइन होती हैं, मतलब एग्ज़ाम के अंदर फ़ोन नहीं ले जाना है, नकल नहीं ले जानी है, तो मतलब इस प्रकार की कुछ एग्ज़ाम की गाइडलाइन होती हैं। और आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है, एडमिट कार्ड, ये 2 चीज़ें याद रखना, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। ये चीज़ें भूल के नहीं जाना, क्योंकि बहुत स्टूडेंट फाइनल एग्ज़ाम में आधार कार्ड को भूल जाते हैं, कोई एडमिट कार्ड को भूल जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके शाम को जो है, जब आपका अगले दिन एग्ज़ाम होने वाला हो, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत से जो पॉइंट होंगे आपको मतलब इसमें पता लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये पहले पेज की आपकी गाइडलाइन हो गई, इसको याद रखना। जब पहला पेज आप मतलब इस तरीके से उसको वापस करोगे, मतलब कॉपी को जब खोलोगे तो पहला पेज तो ये हो गया, इसके सामने वाला जो पहला पेज हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके पीछे का जो पेज होता है उस पर आपको कुछ नहीं लिखना है। पीछे वाले पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना आंसर स्टार्ट करना है। बस इसको ऐसे ओपन छोड़ देना, मतलब खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जब पेज आप मतलब ओपन करोगे, नेक्स्ट पेज, तो उसमें क्या करना है, इस तरीके से आपको कॉपी पर लाइनिंग ले लेना है। इस तरीके से अभी आपको हम दिखाएंगे, एक बार देख लीजिए। देखो, इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको करना है। मतलब यहाँ पर लाइनिंग कर देना है जो भी पेपर की कॉपी मिलेगी। मतलब ज़्यादा लाइनिंग भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि पूरा पेज आप लाइनिंग से भर दे रहे हो। उसके बाद छोटी सी मतलब पतली लाइन एक इधर की तरफ कर देना है, एक ऊपर लाइन कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखना। सबसे पहला पॉइंट रहेगा कॉपी में, जो आपको कॉपी मिलती है तो एग्ज़ाम से पहले जो है, पेपर मिलने से पहले आपके पास टाइम रहता है। तो उस समय क्या करना है, जो भी कॉपी में लाइनिंग करने वाला टाइम रहता है उसमें लाइनिंग कर लेना, जिससे आपका टाइम की बचत होती रहेगी। उसके बाद क्या करना है, देखो, अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो, मतलब जो भी जैसा आपको पेपर मिले उस शेड्यूल में आपको पेपर लिखना होगा। कि ऐसा नहीं कि पहले लॉन्ग लिख रहे हो, फिर शॉर्ट लिख रहे हो, फिर उसके बाद बीच में मल्टीपल कर दे रहे हो। तो ऊपर नीचे नहीं करना, जैसे पेपर में फॉर्मेट होगा वैसे आप लोग अपनी कॉपी में फॉर्मेट मतलब रखना होगा। क्योंकि देखो, लिखने को तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एक शेड्यूल रहेगा। जैसे आपका जो भी शेड्यूल रहता है
कि जैसा पेपर मिला है वैसे ही आपने कॉपी में लिखा है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उससे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और वह इरिटेट भी नहीं होगा आपकी कॉपी देखकर। तो सेक्शन ए, आपको यहाँ पे सेक्शन ए फिल कर देना है, फिर लॉन्ग आंसर डालना है, ना कि लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत लोग डाल देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन थोड़ी ना डिफाइन कर रहे हो आप, तो लॉन्ग आंसर डिफाइन कर रहे हो। तो सेक्शन ए में क्या रहता है, लॉन्ग आंसर रहते हैं, जिसमें पहला आंसर आप लोग डिफाइन करना आंसर नंबर फर्स्ट। अब जैसे आंसर नंबर फर्स्ट डिफाइन करोगे तो इसमें जो भी रहता है आपका इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग डाल दो इस तरीके से एरो लगा के। उसके बाद फिर जो भी आपके टाइप रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं और उनके आंसर जब लिखोगे तो उनके टाइप भी होते हैं। तो टाइप में पहले सब पॉइंट लिख दो, फिर उन पॉइंट को एक एक करके जो है डिफाइन कर देना है। ऐसे आपको कॉपी फिल करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन की कॉपी ऐसे फिल करना है। देखो यहाँ पर सेक्शन ए, फिर लॉन्ग आंसर नंबर ए डालना, फिर इस तरीके से कॉपी लिख देना। ठीक है, फिर बात करेंगे, देखो फिर कुछ और गाइडलाइन है आपके लिए, देखो पढ़ते हैं। फिर लॉन्ग को 3 पेज में लिखना है। लॉन्ग को कितने पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना है। पहला पेज ये फ्रंट वाला मतलब पेज रहता है, इसके पीछे वाला पेज, ये 2 पेज हो गए, फिर तीसरा पेज ये वाला हो गया। ठीक है, ये आपका 3 पेज की कॉपी लिखना है। देखो इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं। देखो पहला पेज आपका कौन सा हो गया, पहला पेज ये वाला हो गया, फिर दूसरा पेज आपका कौन सा हो गया कॉपी का, ये वाला हो गया, 2 पेज हो गए, फिर तीसरा पेज ये हो जाएगा। मतलब 3 पेज में आपको कॉपी डिफाइन करना होगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन वाला। ठीक है, जो भी हेडिंग लिख रहे हो उसको ब्लैक पेन से लिखो, ये चीज़ तो याद ही रखना, क्योंकि आपको अलग से हाईलाइट करना है ना जो भी आप मतलब हेडिंग लिखेंगे। अच्छी राइटिंग में आंसर देना होगा, विदाउट कटिंग के आपको आंसर देना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन की कहानी हो गई। फिर उसके बाद टाइम सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है अच्छा पेपर होने के लिए। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाया पेपर के अंदर तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे। तो एक पॉइंट ये याद रखना कि एक लॉन्ग आंसर अगर आप लिख रहे हो तो उसमें 15 मिनट ही देना है। केवल एक लॉन्ग आंसर कितने मिनट में लिखना है, 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया तो आपका या तो लॉन्ग छूट जाएगा, या तो शॉर्ट छूट जाएंगे, या तो आपके मल्टीपल चॉइस छूट जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे एक लॉन्ग आंसर जो लिखेंगे आप 15 मिनट लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा 16 मिनट लगा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना एक लॉन्ग आंसर लिखने में। और 3 पेज में एक लॉन्ग आंसर लिखना है, बस इतनी बात याद रखना लॉन्ग आंसर से रिलेटेड। उसके बाद अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखना होगा। तो देखिए शॉर्ट आंसर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या स्टार्ट हो जाता है आपका, सेक्शन बी में जो है आपका शॉर्ट आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पहले आप लॉन्ग को डिफाइन कर देंगे, मतलब 6 लॉन्ग डिफाइन कर देंगे। अब 6 लॉन्ग को डिफाइन करोगे तो 18 पेज तो कॉपी के भर जाएंगे, टोटल 30 पेज होते हैं कॉपी के अंदर। तो सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर डिफाइन करना है। उसमें आंसर नंबर ए, मतलब आंसर नंबर ए भी हो सकता है, आंसर नंबर 1 भी हो सकता है, इसमें अच्छे से डिफाइन कर देना है। और शॉर्ट आंसर कितने पेज में लिखना है, देखो ये नीचे की तरफ पॉइंट लिखा हुआ है। तो शॉर्ट आंसर कितने पेज में लिखना है, शॉर्ट आंसर 1 पेज में लिखना है, पूरा 1 पेज। ये वाला 1 पेज होता है ना, देख लीजिए, एक सेकेंड, ये वाला पूरा 1 पेज भर देना है शॉर्ट आंसर में। ये आपका रहेगा एक शॉर्ट आंसर। उसके बाद शॉर्ट आंसर की कुछ गाइडलाइन को पढ़ लेना, क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं इसमें मेरे माध्यम से। तो शॉर्ट आंसर में 7 मिनट लगाना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर लगाते हो तो 8 मिनट लगा सकते हो, लेकिन 7 मिनट में आपको एक शॉर्ट आंसर कंप्लीट करना है। स्पीड को मतलब अपनी जो भी राइटिंग स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट कर लेना है, विदाउट मिस्टेक के आंसर देना है। स्ट्रक्चर को पेंसिल से ड्रॉ करना, कोशिश यही करना जो भी अगर स्ट्रक्चर पूछता है उसको पेंसिल से ड्रॉ करो। नॉर्मल पेन का यूज़ करना, जैसे जेल वाले पेन का यूज़ नहीं करना, वो पीछे की तरफ छप जाता है। तो इसीलिए जो भी नॉर्मल पेन, अच्छे पेन होते हैं उनका यूज़ करो। और उसके बाद देखो लॉन्ग आंसर अगर आप लिखोगे, लॉन्ग आंसर आप लिखोगे 6 लॉन्ग आंसर अगर 15 मिनट एक आंसर में लिखोगे तो 90 मिनट हो जाएंगे। इसमें शॉर्ट आंसर लिखोगे, इसमें 10 शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, 7 मिनट लगाओगे तो 70 मिनट इसमें हो जाएंगे, मतलब 2 घंटे 40 मिनट तो ऐसे ही हो गया। फिर 15 मिनट में आपको क्या करना है, एमसीक्यू करना होगा। 5 मिनट में एक बार कॉपी रीचेक करो, रोल नंबर चेक करो, बस कॉपी जमा कर दो। तो ये चीज़ है आपका शॉर्ट आंसर से रिलेटेड। तो शॉर्ट आंसर में याद रखना पूरा 1 पेज भरना, ये वाला पूरा 1 पेज भरना होगा, ठीक है।
उसके बाद फिर अब बात करेंगे मल्टीपल चॉइस, जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेक्शन सी, मतलब जो सी सेक्शन होता है उसमें एमसीक्यू लिखना होता है। तो एमसीक्यू के लिए आप ऐसे यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो, या नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 फिर उसके बाद 3, इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हो। फिर देखो इसके सामने आपको आंसर लिख देना, जो भी एमसीक्यू का आंसर रहेगा, फिर दूसरे का दूसरे के सामने लिख देना। इस तरीके से आप एमसीक्यू के आंसर लिख दो। एक पेज में अगर नहीं आ पाते हैं टोटल एमसीक्यू तो दूसरे पेज में कर देना, क्योंकि आप लोग 28 पेज में लॉन्ग और शॉर्ट को कंप्लीट करना, फिर 2 पेज में जो है एमसीक्यू के लिए छोड़ देना 2 पेज। बस जैसे हम आपको बता रहे वैसे अगर पेपर लिखोगे तब आपकी कॉपी भी कम नहीं पड़ेगी, कॉपी में पेज ज़्यादा भी नहीं बचेंगे, साथ में टाइम भी कम नहीं पड़ेगा और ज़्यादा पहले पेपर भी आपका नहीं होगा। मतलब बिल्कुल फिक्स टाइमिंग बता रहे हैं। सब लोग घड़ी मान के जाना, घर से जब जाना तो एक सब लोग घड़ी लेके जाना, मतलब स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाना है, केवल नॉर्मल वॉच जो होती है उसको हाथ में बांध के जाना। लड़कियां हैं, लड़कियां भी अपने स्मार्ट वॉच ना बांध कर जो सिंपल वाली वॉच होती है उसको बांध कर जाए और टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। पेपर देखो अगर पेपर में आपने टाइमिंग और पेज का पूरा मेंटेनेंस बना लिया तो पेपर आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा और आप सबको बाद में बताओगे कि हाँ मेरा आज एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। 15 मिनट में आपको एमसीक्यू कंप्लीट कर देना है। 5 मिनट में आपको क्या करना है, कॉपी चेक कर लेना है। साथ में फिर लास्ट में क्या करना है, देखो एक बार मिस्टेक को भी चेक कर लेना। अगर ज़्यादा कहीं पे मिस्टेक है पूरा पेज ऐसा नहीं करना है, कट नहीं करना है। जैसे कि पूरा पेज है तो उसको मतलब पहले गलत लिख दिया फिर काट रहे, ये चीज़ तो है, काटना तो पड़ेगा ही। लेकिन बहुत लोग पता क्या करते हैं, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कॉपी और उसके बाद यहाँ पर मिस्टेक हो गई, वो क्या करेंगे इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। ऐसे करने के बाद देखो एक चीज़ और, देखो ये पीछे की तरफ छप जाता है ऐसे, तो इसीलिए ऐसे नहीं करना है। अगर आपने कॉपी यहाँ पे लिखा है और मिस्टेक हो गया है बस एक लाइन ऐसे कट कर दो। ये आपकी कटिंग के लिए बता रहे हैं, अगर कटिंग हो भी जाता है। और उसके बाद कॉपी में लास्ट में अपना रोल नंबर डाल देना। कोई भी स्टूडेंट मतलब जो है नंबर नहीं लिखेगा कॉपी के अंदर। अगर आपने नंबर लिख दिया तो अपने आप को पूरी तरीके से फेल समझ लेना और कोई भी मेरे पास ये कॉल नहीं करना कि सर हम नंबर लिख के आए हैं कि मेरा क्या होगा ये क्या होगा। उनकी हम कॉल उठाते हैं, जैसे ही नंबर की बात आती तुरंत फ़ोन काट देते, उसके बाद कोई भी उनकी कॉल नहीं उठती। ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी स्टूडेंट रुपए नहीं रखेगा, क्योंकि रुपए सबके पास होता है, सब अमीर हैं और कोई गरीब नहीं है, तो रुपए नहीं रखना है। साथ में अगर कॉपी में पेज निकल रहे हों ये चीज़ याद रखना। देखो ये चीज़ आप सोच रहे होंगे अपने हमने स्टेपलर नहीं किया है, भाई स्टेपलर करने के लिए एक कांटा और लगता है, हम स्टेपलर कर देते हैं। अब किसी किसी कॉपी के अंदर ऐसे पेज निकल रहे होते हैं, अब वो क्या करते हैं ऐसे उन्होंने रखा और कॉपी सबमिट कर दी, फिर क्या होता है उनकी कॉपी बाहर जाती, ये वाले पेज गायब हो जाते हैं और उनका जो है इतना पेज बचता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे पेज सेट करना और टीचर से बोलना कि भाई हमको क्या करना है, हमको स्टेपलर करना है और हमें दे दीजिए मतलब स्टेपलर वाली मशीन, उसको जो है हम स्टेपलर कर दें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जो जो पॉइंट हम बता रहे हैं। और अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत जो भी कमी रह जाती है, आपको कुछ अलग मतलब बातें पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें वो बातें इंक्लूड कर देंगे। सभी लोग शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।